अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक्तहिम सुम्मा रिदा अन अबी बकरी व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सामीन मोहतरम अज़ीज़ व करीब दोस्तों बुज़ुर्गों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुज़िश्ता कल की तरह आज आप अहबाब के सामने इल्ज़ामी जवाब हदीस मुबारका से लेकर आया हूँ। वो हदीस मुबारका जो मुनकरीन अफ़ज़ल अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर चढ़ कर पेश करते हैं सैयदना अली मुर्तज़ा की फ़जीलत पर। हालांकि ये फ़जीलत जैसा कि मैंने कल भी अर्ज़ किया जुज़वी फ़ज़ाइल पर इनका इत्तलाक़ होता है, ना कि कुल्ली फ़ज़ाइल पर, और जुज़ की फ़जीलत से कुल की फ़जीलत लाजिम नहीं आती, बल्कि कायदा इसके बरक्स है कि कुल की फ़जीलत से जुज़ की फ़जीलत लाजिम आती है। तो हदीस मुबारका क्या है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। ये हदीस मुबारका बढ़ चढ़ कर बयान की जाती है और इससे अफ़ज़लियत हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पेश करने की मज़मूम कोशिश जो है वो की जाती है। तो मैं आज आप अहबाब के सामने ये पेश करने आया हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन किन सहाबा को इल्म का दरिया कहा। सिर्फ़ हज़रत अली मुर्तज़ा को ही नहीं बल्कि तमाम सहाबा ही इल्म के बेताज बादशाह थे और तमाम सहाबा को ही इल्म की बेबहा दौलत से नवाजा गया। चलते हैं हदीस मुबारका की तरफ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अन अबी सईद अल-खुदरी क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नन नासा लकुम तबउन व इन्ना रिजालन यातूनकुम मिन अक़तारिल अर्दि यतफ़क्कहून फ़िद्दीन फ़इज़ा आतौकुम फ़स्तौसू बिहिम खैरा औ कमा क़ाल अलैहि सलाम। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नन नासा लकुम तबउन, बेशक लोग तुम्हारे ताबे होंगे, व इन्ना रिजालुन यातूनकुम मिन अक़तारिल अर्दि यतफ़क्कहून फ़िद्दीन, लोग तुम्हारे पास ज़मीन के कोने कोने से दीन की फ़िक़्ह हासिल करने आएंगे। फ़इज़ा आतौकुम फ़स्तौसू बिहिम खैरा, बस जब वो तुम्हारे पास आएँ तो तुम उन्हें अच्छी तरबियत देना। तो इससे पता क्या चला इस हदीस मुबारका से, इमाम तिरमिज़ी सुनन तिरमिज़ी के अंदर 2650 और इमाम इब्न माजा सुनन इब्न माजा के अंदर 249 249, इसके अंदर ये दो अहादीस मुबारका की कुतुब के अंदर ये हदीस मुबारका मौजूद है। क्या कि आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बेशक लोग तुम्हारे ताबे होंगे और दूर दराज इलाकों से तुम्हारे पास इल्म दीन हासिल करने आएंगे। जब वो तुम्हारे पास इल्म दीन हासिल करने आए तो तुम उन्हें अच्छी तरबियत देना। इससे क्या पता चलता है कि इल्म दीन हासिल करने के लिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा किराम को ये पेशन गोई फरमाई थी कि तुम्हारे पास लोग आएंगे तो तुम उन्हें इल्म सिखाना। अब जारी बात है, जिसके पास इल्म होगा तो वही सिखाएगा ना। तो इशारतुन नस से ये बात पता चलती है कि सहाबा किराम के पास इल्म था, तो लिहाजा इल्म को अफजलियत का मेयार करार देना ही दुरुस्त नहीं। क्यों? इसलिए कि अगर इल्म को अफजलियत का मेयार करार दे दिया जाए, इल्म की कसवट्टी को अफजलियत का जो है वो तवाजुन करार दे दिया जाए, तो इससे तमाम सहाबा की जो अफजलियत साबित हो जाती है। यूँ तो हर सहाबा जो है वो फजीलत का ताज अपने सर पर सजाए हुए, लेकिन अफजलियत जो है अगर उसे इल्म के मेयार पर तोला जाए तो उससे तमाम सहाबा की अफजलियत साबित होगी। जबकि ऐसी बात नहीं, बल्कि तमाम सहाबा में से अफजलुल बशर जो हैं वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद सैयदना सिद्दीक़ अकबर की ज़ात है। इमाम तिरमिज़ी रिवायत करते हैं इस हदीस को अपनी किताब सुनन तिरमिज़ी के अंदर 2650 और इमाम इब्न माजा 249 249 के अंदर रिवायत करते हैं। आगे चले दूसरी हदीस मुबारका। तो अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्माऊना व युस्माउ मिनकुम व युस्माउ मिम्मन यस्माउ मिनकुम औ कमा क़ाल अलैहि सलाम। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम मुझसे सुनते हो। तस्माऊना ये जमा मुज़क्कर हाजिर का सिगा है, फ़ेल मुज़ारे बाब सामिया यस्माउ। तस्माऊना तुम मुझसे सुनते हो, व युस्माउ मिनकुम और तुमसे सुना जाएगा।
तुम मुझसे इल्म हासिल करते हो, बाद के लोग तुमसे इल्म हासिल करेंगे। वयुस्माउ मिम्मन यस्माउ मिनकुम, और उनसे सुना जाएगा जिन्होंने तुमसे सुना, यानी ताबीन इकराम से बाद के लोग जो है वो इल्म हासिल करेंगे। ये हदीस मुबारका मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल 2951, सुनन इब्ने दाऊद इमाम अबू दाऊद सुलेमान बिन अशद सजस्तानी 3659, और सही इब्ने हब्बान के अंदर इमाम इब्ने हब्बान ने रकमुल हदीस 62। 3 किताबों के अंदर यह हदीस मुबारका है। हवाले दोबारा समात फरमा लें। मुझे सिर्फ नाम लेने की जरूरत नहीं है किताबों की, मैं आपके सामने किताबों के हवाला जात मा रकमुल हदीस के पेश कर रहा हूँ। मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल 2951, सुनन अबी दाऊद 3659 और सही इब्ने हब्बान 62। यही आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाया कि तुम मुझसे सुनते हो और बाद वाले लोग जो है वो तुमसे सुनेंगे, तुमसे सुना जाएगा, और जो तुमसे सुनते हैं उनके बाद उनसे भी सुना जाएगा, यानी ताबीन किराम से भी लोग जो है वो इल्म हासिल करेंगे। जैसे इमाम जाफर अल सादिक, इमाम मोहम्मद अल बाकिर, इमाम आज़म अबू हनीफा रदियल्लाहु ताला अन्हुम, ये ताबीन किराम में से, इमाम मालिक बिन अनस ये ताबीन में से, तो इनसे भी लोगों ने इल्म हासिल किया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई हक हुई कि तमाम सहाबा ही इल्म के दरिया बहाने वाले हैं। अब सिर्फ अना मदीनतुल इल्मी वालियुन बाबूहा को पढ़कर बार बार ये बयान करना कि मौला अली जो है वो अफजल है, तो बाकी इन अहादीस मुबारकों को कहाँ आप फिट करेंगे? मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल को आप कहाँ फिट करेंगे? सही इब्ने हब्बान, सुनन तिरमिज़ी, सुनन इब्ने माजा को आप कहाँ फिट करेंगे? तो तमाम अहादीस मुबारका पर आपको अमल करना जरूरी है, और यही एक मुसलमान होने की निशानी है। आगे चलते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अन्नन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला बल्लिगु अन्नी वलौ आयतन। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बल्लिगु अन्नी वलौ आयतन, मुझसे एक ही आयत हो सके तो वो भी आगे पहुंचाओ, यानी इल्म दीन जो है, जो कुछ मुझसे सीख रहे हो वो आगे पहुंचाओ। तो पता चला हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस जो सुन रहे थे वो भी बड़े इल्म वाले हैं। क्यों? इसलिए कि हुजूर ने फरमाया कि मुझसे जो है वो हदीस को आगे पहुंचाओ। और ये हदीस मुबारका सही अल बुखारी 3461 पर इमाम बुखारी मोहम्मद बिन इस्माइल अल बुखारी मुतवफ़ा 256 हिजरी ने रिवायत फरमाई। इमाम हसन बसरी इरशाद फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? नक्तदी बिल मुत्तकीना व यक्तदी बिनल मुत्तकून, फरमाते हैं यानी हम मुत्तकीन की इक्तिदा करते हैं और बाद वाले मुत्तकीन जो हैं वो हमारी इक्तिदा करेंगे। तफसीर बगवी यानी तफसीर मालिम तंजील, इमाम बगवी रिवायत फरमा रहे हैं इसको, जिल्द नंबर 3 सफ़ा 348, 4 जिल्दों पर ये मुश्तमिल तफसीर है। तफसीर बगवी मेरे पीछे मौजूद है। तो इमाम बगवी रिवायत फरमाते हैं कि इमाम हसन बसरी का कौल फरमाते हैं कि नक्तदी बिल मुत्तकीना व यक्तदी बिनल मुत्तकून, हम जो है वो मुत्तकीन की इक्तिदा करते हैं और बाद वाले मुत्तकीन परहेजगार वो हमारी इक्तिदा करेंगे। इसी रिवायत को इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं, नक्तदी बिमन कबलना, मफहूम वही है लेकिन अल्फाज थोड़े से मुख्तलिफ है। इमाम बुखारी फरमाते हैं नक्तदी बिमन कबलना व यक्तदी बिना मन बादना, यानी हम अपने से पहले वालों की इक्तिदा करते हैं, व यक्तदी बिना मन बादना, और जो लोग हमारे बाद हैं वो हमारी इक्तिदा करेंगे। तो पता चला कि इमाम बुखारी भी इल्म हदीस में और इल्म पहुंचाने में अव्वल दर्जे के मुहद्दिस हैं। तो पता चला कि इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह क्या बयान फरमा रहे हैं कि उनको भी इल्म आगे पहुंचाने की, इल्म आगे फैलाने की इजाजत अता फरमाई गई। तो क्या आप कहेंगे इमाम हसन बसरी जो है वो कुल उम्मत से अफजल हो गए? सिर्फ एक इल्म को आपने जो मेयार करार दिया है, वो इल्म का मेयार तो इमाम हसन बसरी भी साबित कर रहे हैं, वो इल्म का मेयार तो इमाम बुखारी मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी भी साबित कर रहे हैं। फिर आगे चलें, ये मैं आपके सामने मुस्तनद उलमाए किराम के अकवाल पेश कर रहा हूँ। इमाम कुर्तुबी बयान फरमाते हैं, अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीनतु इल्मी व अस्हाबुहु अबवाबुहा। इमाम कुर्तुबी बयान फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म के शहर हैं और उनके तमाम सहाबा व अस्हाबुहु अबवाबुहा, और आपके तमाम सहाबा उस इल्म के दरवाजे हैं। आप तो एक इल्म का दरवाजा करार दे और इमाम कुर्तुबी जामिल अहकाम के अंदर तमाम सहाबा को इल्म का दरवाजा करार दें, तो आपकी बात मानी जाएगी या इमाम कुर्तुबी की बात मानी जाएगी? तफसीर कुर्तुबी जिल्द 9 सफ़ा 286,
इमाम कुर्तुबी बयान फरमा रहे हैं। तो आपकी बात मोतबर है या इमाम कुर्तुबी की बात मोतबर है? आगे चलते हैं। हज़रत मुल्ला अली कारी बयान फरमाते हैं, मिरकातुल मफाते शरह मिशकातुल मसाबे जिल्द नंबर 11 सफ़ा 345, इमाम मुल्ला अली कारी बयान फरमाते हैं, मुतवफ़ा 1014 हिजरी, बयान फरमाते हैं, क़ालल उलमाउ जमीउस सहाबती बिमंज़िलतिल अबवाब। इमाम मुल्ला अली कारी का फतवा मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मिरकातुल मफाते शरह मिशकातुल मसाबे जिल्द नंबर 11 सफ़ा 345, इमाम मुल्ला अली कारी बयान फरमाते हैं, वक़ालल उलमाउ जमीउस सहाबती बिमंज़िलतिल अबवाब। उलमाए किराम ने फरमाया कि तमाम सहाबा वो इल्म के दरवाजे हैं। आप किस होश में? आप तो एक हदीस को लेकर आपकी परवान ही नीचे नहीं आ रही, लेकिन मैं आपके सामने मुस्तनद उलमाए किराम के अकवाल पेश कर रहा हूँ। मैं आपके सामने पहले मैंने शुरुआत में हदीस मुबारका पेश की, सही इब्ने हब्बान से, मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल से, सुनन इब्ने माजा से, सुनन नबी दाऊद से, सुनन तिरमिज़ी से मैंने आपके सामने हदीस मुबारका पेश की। उस पर फिर मैंने अपने मजीद अपने मौक़िफ़ पर तायीद के लिए अक़वालुल उलमा पेश कर रहा हूँ। आगे चलते हैं। शेख मुहक्किक अल इतलाक, जिन्होंने पूरे बड़े सगीर के अंदर इल्म हदीस का फन फैलाया, जिन्हें सबसे अंदर जो हरमैन शरीफैन से इल्म हदीस सीख कर, हदीस मुबारका पढ़कर उसका फैज़ हासिल कर जिन्होंने पाक व हिंद में इल्म हदीस के चश्मे बहाए, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं, अशरतुल लम्मात जिल्द 4 सफ़ा 677, फरमाते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म दूसरे सहाबा तक भी पहुंचा है और हज़रत अली मुर्तज़ा रदी अल्लाह तआला अन्हु के साथ मखसूस नहीं। अशरतुल लम्मात जिल्द 4 सफ़ा 677, ये मिशकात शरीफ की सबसे मोतबर शरह है। शरह मिरकातुल मफाते के बाद अशरतुल लम्मात सबसे मोतबर शरह है। तो आप कहाँ डगमगाते फिर रहे हैं? आपको एक अना मदीनतुल इल्मी वालिजुन बाबुहा मिल गई। मैंने तो आपके सामने वो तमाम अहादीस और अक़वालुल उलमा पेश किए, यहाँ पर भी मैंने इख्तिसारन आपके सामने कुछ अक़वाल पेश किए। हालांकि अगर मैं अस्कलानी को खोलूँ तो आपके होश उड़ जाएं, मैं कस्तलानी को खोलूँ, मैं ऐनी को खोलूँ, मैं अल्लामा शहाबुद्दीन खफाजी को खोलूँ, तो आप पता नहीं कहाँ चले गए। तो ये बात छोड़ दीजिए कि इल्म जो है वो अफ़ज़लियत का मेयार है, नहीं, बल्कि अफ़ज़लियत का मेयार जो है वो कसरत सवाब है। अफ़ज़लियत का मेयार वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे ज़्यादा वो शख्स मुअज़्ज़ज़ है जो सबसे ज़्यादा परहेज़गार है, अत्काकुम जो सबसे ज़्यादा तुम में से परहेज़गार है। और अल्लाह ताला खुद फरमा रहा है, वसयुजन्नबुहुल अत्का, हमने जो है वो दोज़ख से उस शख्स को बहुत ही दूर रखा है जो परहेज़गार है। तमाम मुफस्सिरीन का इस पर इजमा है कि यह आयत करीमा सैयदना सिद्दीक़ अकबर की शान में नाज़िल हुई। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सिरात मुस्तकीम पर चलने की और इस पर मुतमक्किन और मुस्तहकम रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।